नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों, अपन कोडिंग डिकोडिंग की क्लास यहाँ पे फोर्थ है ना भाई। तो बढ़िया से आराम से देखना है, जल्दबाजी आपको नहीं करना है और काफ़ी बेसिक से आपको बताऊंगा, ठीक है ना। यानी कि एक तरह से सिंपल वे में आपको बताऊंगा। कोडिंग डिकोडिंग का किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने नहीं टिक पाएगा, तो बने रहना, पूरी वीडियो देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर स्किप करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है मेरे भाई। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है ना, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना भाई। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लोगे ना, तो इसी प्रकार की वीडियो आपके पास आते रहेगी, ठीक है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे ना, तो आपको ऐसे प्यारे से वीडियो आपके सामने नहीं आएगी, ठीक है मेरे भाई। तो चलिएगा, सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चंस है। यहाँ पर दे रखा है कि एक निश्चित भाषा में 321 का अर्थ है हॉट ब्रांडेड मिल्क, ठीक है मेरे भाई। और 653 का अर्थ है नाइस हॉट डे, ठीक है। और 985 का अर्थ है यानी कि डे एंड नाइट। तो उसी कूट भाषा में आपसे पूछा है कि मुझे नाइस का क्या कोट होगा। दोस्तों, आपको क्वेश्चन पढ़ा है तो पता होगा कि भाई इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ना मेरे भाई। अब आपको क्या करना क्या है, देखो इन क्वेश्चनों को करने के लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा। पहले मैं आपको देखो छोटी छोटी सी बातें बताऊंगा, बेसिक बेसिक बातें बताऊंगा ताकि आपको पता रहे। 321 दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है ना, 321 दे रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे 321 मैंने लिख लिया, और इसका जो कूट यहाँ पे लिखा है, यानी कि इसको लिखा है हॉट, ठीक है मेरे भाई, हॉट ब्रांडेड, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे लिखा है, और MILK यहाँ पर इसको ऐसे लिखा है। आगे देखते हैं 653 को यहाँ पर इसने लिखा है नाइस, क्या लिखा है, नाइस हॉट डे लिखा है, ठीक है। और 985 को यहाँ पर इसने लिखा है यानी कि डे, ठीक है, डे एंड नाइट, डे एंड NIGST यहाँ पर इसे लिखा है। अब आपको ये बताना है कि देखो यहाँ पर इसने पूछ क्या रहा है, देखो इनका कोड दे रखा है भाई। जैसे होट का यहाँ पर एक कोड 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। वैसे ब्रांडेड का कोड 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। आपको यहाँ पे पूछा है कि जो नाइस है उसको क्या कोडिट किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नाइस कहाँ पे है, नाइस यहाँ पे है। अब नाइस का यहाँ पे 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हॉट और डे का पता करो। अब आप यहाँ पर ये देखो कि हॉट यहाँ पे दे रखा है, इसके अलावा और कहाँ पे दे रखा है। हम देखते ऊपर वाली लाइन में यहाँ पर देखो हॉट दे रखा है, 2 जगह हॉट है मेरे भाई, 2 जगह यहाँ पर हॉट दे रखा है। तो यहाँ पर इन दोनों में भी कोई सेम संख्या होगी। देखो क्या इसमें 6 है, नहीं है। क्या इसमें 5 है, इसमें 5 है क्या, नहीं है। इसमें 3 है, क्या इसमें 3 है, हाँ 3 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 3 है भाई वो हॉट का कोड है, ठीक है, हॉट का कोड हो गया, ठीक है मेरे भाई। ये इतना पता चल गया। अब हम यहाँ पर जो हॉट का पता कर लिए, तो यहाँ पर हॉट को आप गहरा कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर डे बचा है, डे और देखो कि और कहाँ पे दे रखा है। तो डे यहाँ पे दे रखा है, देखो यहाँ पे डे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर इन दोनों में एक ऐसा संख्या देखो जो दोनों में समान है। 6 यहाँ पर 6 क्या, नहीं है। 5 यहाँ पर है क्या, जी हाँ यहाँ पर 5 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 5 है ना, वो यहाँ पे डे को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है ना, डे को प्रदर्शित कर रहा है मेरे भाई। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, देखो अब बचा क्या, नाइस बचा है ना। तो नाइस बचा है, तो नाइस का कोड क्या होगा, 3 भी हमने पता कर लिया, 5 का भी हमने पता कर लिया, बचा क्या, 6। तो नाइस का कोड क्या है, यहाँ पे 6 है। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आप क्या होते चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, हम मोटिवेटेड रहते हैं। ठीक है मेरे भाई, आपके लिए प्यारे प्यारे से वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो भाई आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो बताओ। ना तो आप लाइक करते हो मेरे भाई, ना आप शेयर करते हो, और कुछ भी नहीं करते हो आप, कुछ भी नहीं करते हो आप। ना तो आप वीडियो को वो करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो मेरे भाई। तो इस इनको किया करो, ताकि हमको क्या होता है कि हमको हम मोटिवेटेड रहते हैं, आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे ऐसे इसी प्रकार की। ठीक है मेरे भाई, तो चलिएगा हमारे पास हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं मेरे भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा चलिएगा मेरे भाई। अब यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन है, देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। देखो यहाँ पर दे रखा है मेरे भाई कि एक विशिष्ट कूट भाषा में GREATR को यहाँ पर OZMIBZ लिखा जाता है, और POINTA को यहाँ पर XWQVVI लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में FORTAP को कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन ये दे रखा है, बताओ आप। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि जो GREATR को यहाँ पर इसने लिखा है मेरे भाई, यहाँ पे लिखा, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ OZ, ठीक है ना, OZMIBZ लिखा है मेरे भाई। और आगे देखते हैं तो P, इसको यहाँ पर यानी देखो POINT को यहाँ पर इसे लिखा है POINTA, इसको यहाँ पर लिखा है XWQV, और BI यहाँ पर ऐसे लिखा है। ठीक है, उसी प्रकार आपको यहाँ पर जो बताना है वो FORTAP को बताना है कि भाई इसको कैसे लिखा जाएगा। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, देखो प्यार से समझा रहा हूँ, समझना है आपको। सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिखना है। जैसे कि जी है ना, तो जी है वो कितने नंबर पे आता है? आपके जी जो होता है वो आपके 7 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? जी नंबर 7 नंबर पे आता है। आर आपके जो है ना दोस्तों 18 नंबर पे आता है। ए आपके 5 नंबर पे आता है। ए आपके 1 नंबर पे आएगा। टी आपके 20 नंबर पे आएगा। आर आपके 18 नंबर पे आएगा। ठीक है, मैंने इनकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पर इनकी भी लिखना है। ओ आपके 15 नंबर पे आएगा। जेड आपके 26 नंबर पे आएगा। एम आपके यहाँ पे जो है ना 13 नंबर पे आएगा। आई आपके 9 नंबर पे आएगा। बी आपके 2 नंबर पे आएगा। जेड आपके 26 नंबर पे आएगा। ठीक है, अब आपको यह देखना है कि जो 7 से यहाँ पे 15 लिख रहा है, 18 से यहाँ पे 26 लिख रहा है, तो सबसे पहले आपको तरीका ये होता है कि पहले अक्षर को पहले अक्षर के साथ देखो। कि देखो 7 से यहाँ पे क्या हो रहा है, 15 हो रहा है, तो 7 में कितना जोड़ा होगा कि 15 आ रहा है। यहाँ पे प्लस का 8 जोड़ा है, तो 7 में 8 जोड़ूंगा तो 15 आ जाएगा। वैसे यहाँ पर आपको प्लस यहाँ पर भी 8 करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर 18 यहाँ पर 26, तो कितना जोड़ रहा है, प्लस के 8 जोड़ रहा है ना। और वैसे यहाँ पर देखो 5 और यहाँ पे 13 है, तो इसमें भी प्लस का 8 किया रहा है, प्लस का 8 कर रहा है। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितना है, 9 है, तो यहाँ पर भी प्लस का 8 कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 2 है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर भी प्लस का 8 ही कर रहा है। अब आप सोचोगे यहाँ पर 20 यहाँ पर 2 है, ऐसा क्या हो रहा है? देखो 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 28 होना चाहिए ना मेरे भाई। 26 तक तो आपकी एबीसीडी होती है, 26 नंबर पे तो आपका जेड आता है, इसलिए वापस शुरू कर दिया। 26 तक तो यानी 6 हो गया। 8 देखो फिर कितना बचा, 2 बचा है ना भाई, 27 और 28 बचा, तो 2 ऊपर से जोड़ दिया, यानी ए और बी जोड़ दिया। ठीक है मेरे भाई, तो इसलिए यहाँ पर आपका 2 आ रहा है। ठीक है, आर में यहाँ पे देखो 18 नंबर पे आ रहा है, और 28 नंबर, छोड़िए, आर जो आपके 18 नंबर पे आता है, प्लस इसके अंदर 8 करेंगे तो यहाँ पर 26 आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पर इसके बारे में पता चला कि भाई इसके अंदर प्लस 8 कर रहा है, तो मैं देखता हूँ कि इसके अंदर भी प्लस का 8 कर रहा है क्या। पी जो आपके होता है 16 नंबर पे आता है। ओ आपके 15 नंबर पे आता है। आई आपके 9 नंबर पे आएगा। एन आपके 14 नंबर पे आएगा। टी आपके 20 नंबर पे आएगा। ए आपके 1 नंबर पे आएगा। ठीक है मेरे भाई, एक्स जो आपके 23 नंबर पे आता है।
सॉरी यहाँ पे दोस्तों आपके 24 नंबर पे आता है, ठीक है ना। जेड आप जो आपका एक्स है ना वो 24 नंबर पे आता है, डब्ल्यू आपके 23 नंबर पे आएगा, क्यों आपके जो है ना 17 नंबर पे आता है, वी आपके 22 नंबर पे आएगा, और वी आपके 2 नंबर पे आएगा, आई आपके 9 नंबर पे आता है मेरे भाई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्या देखो यहाँ पर 16 से 24 हो रहा है, यानी कि 4 और 4 कितने 24 हो गए, यानी कि इसके अंदर भी प्लस के 8 कर रहा है, और इसके अंदर भी प्लस के 8 ही कर रहा है, क्योंकि 15 और 23 यानी प्लस के 8 कर रहा है। और वैसे यहाँ पे 9 से 17 हो रहा है, यानी कि प्लस के इसके अंदर भी 8 ही कर रहा है। 14 से यहाँ पर 22 हो रहा है, इसके अंदर भी प्लस के 8 कर रहा है। 20 से यहाँ पर 2 हो रहा है, इसका मतलब भी प्लस के 8 ही कर रहा है। यहाँ पर ए है और यहाँ पर 9 है, यहाँ पर इसके अंदर भी प्लस के 8 ही कर रहा है। सभी के अंदर प्लस के 8 हो रहा है, तो यहाँ पर भी प्लस के 8 ही करना पड़ेगा। यानी कि जो एफ होता है वो 6 नंबर पे होता है, वो आपके 15 नंबर पे आता है। आर आपके 18 नंबर पे आएगा, टी आपके 20 नंबर पे आएगा, ठीक है। ये आपके 1 नंबर पे आएगा, और पी आपके 16 नंबर पे आएगा। अब आपको क्या करना, देखो 6 के अंदर 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 के अंदर 8 जोड़ो भाई, 4 उधर के 4 कितना होता है 14 नंबर, और 14 नंबर पे क्या आता है आपके एन आता है, ठीक है। तो एन ऑप्शन में देखो, यहाँ पर सभी में एन ऑप्शन है, तो आगे देखते हैं। 15 में 8 जोड़ेंगे, 15 के अंदर 8 जोड़ेंगे तो जोड़ो भाई, 15 के अंदर 8 जोड़ेंगे, देखो 5 उधर के 3 उधर के लिए 23 नंबर पे क्या आता है डब्ल्यू आता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे 18 के अंदर 8 जोड़ो, 2 उधर जोड़ लिया, और फिर 26 नंबर पे 26 नंबर पे क्या आता है जेड आता है, ठीक है। जेड मैंने यहाँ पे लिख लिया। 20 में फिर 8 जोड़ेंगे तो 28, इसका मतलब बी आ जाएगा, ठीक है ना, 2 नंबर पे यानी कि बी आ जाएगा। और फिर एक के अंदर ए है, इसके अंदर आप 8 जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा, 9 नंबर पे आई होता है। वैसे यहाँ पे 16 है, 16 में जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24, 24 नंबर पे एक्स आता है। आपको ये देखो कि यहाँ पर कितना आ रहा है, यानी कि एन डब्ल्यू जेड कहाँ पे है, एन डब्ल्यू जेड यहाँ पर है, बी आई एक्स है, बी आई एक्स एन डब्ल्यू जेड बी आई एक्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इसी प्रकार कर रहा है, यानी कि सभी के अंदर प्लस के 8 कर रहा है, इसके अंदर भी प्लस के 8 कर रहा है, इसके अंदर भी प्लस के 8 कर रहा है, इसके अंदर भी प्लस 8 कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है। आपको आपको ऐसे देखना है, ठीक है मेरे भाई। यानी कि देखो इसके अंदर प्लस के 8 कर रहा है, जरूरी नहीं है कि इसके अंदर प्लस के 8 ही कर रहा, जरूरी नहीं है। यहाँ से देखो आपको कुछ भी कर सकता है, मल्टीप्लाई भी कर सकता है ना, 2 का मल्टीप्लाई करके 2 भी जोड़ सकता है। तो आपको इसके अंदर आपको दिमाग लगाना है, ठीक है मेरे भाई। ऐसे आपको समझ, ये कब होगा जब आपकी प्रैक्टिस होगी। आपको प्रैक्टिस करना है, कम से कम आपको 20 से 30 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग के रोज लगाना है, ठीक है। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है भाई। चलिएगा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो भाई यहाँ पर दे रखा है, यदि जेपीजी, ठीक है, जेपीजी को यहाँ पर 19 लिखा है, पीएनजी को यहाँ पर 23 लिखा है, तो यहाँ पर टीआईबी को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर जेपीजी है ना मेरे भाई, यहाँ पर जेपीजी यहाँ पर ये दे रखा है ना, इसको यहाँ पर क्या लिखा है 19 लिखा है, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर जो पीएनजी है ना, पीएनजी इसको यहाँ पर 23 लिखा है, ठीक है। अब वैसे आपको बताना है कि जो ये टी है ना, TIF है ना, इसको क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पर 19 लिखा है, यहाँ पर 23 लिखा है ना। सबसे पहले इनकी नंबरिंग जो फ्लैश वैल्यू लिखना है, देखो जे आपको कितने नंबर पे आता है, जे आपके 10 नंबर पे आता है, ठीक है। और पी आपके कितने नंबर पे आएगा 16 नंबर पे आएगा, और जी आपके 7 नंबर पे आएगा। सभी को एक बार जोड़ो, यहाँ पर देखो 16 और 10 कितना होता है 26 होता है। 26 के अंदर 7 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे कितना आएगा 33 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 19 आ रहा है, 33 तो आ ही नहीं रहा है, तो कैसे करेंगे। यहाँ पर देखो आपको दिमाग लगाना है, सभी को ध्यान देना है, अच्छे तरीके से समझना है, रीजनिंग है भाई, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग है, 100% किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आता है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, देखो दिमाग लगाना है थोड़ा सी। यहाँ पे 10 और 16 है, ठीक है, 10 और 16 है, 10 और 16 है, तो इसको आप जोड़ो सबसे पहले। 10 और 16 जोड़ते तो 26 आ रहा है, तो यहाँ पर 2 को ही जोड़ने पर 26 आ रहा है, और यहाँ पर तो 19 ही रह गया मेरे भाई। अब क्या करना पड़ेगा, अब ये 7 है ना, आप देखो कि यहाँ पे कितना आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर 26 आ रहा है। तो मैं ऐसे करता हूँ कि अगर 7 में माइनस कर देता हूँ, इसके अंदर से 7 में माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास 19 आ जाता है,
ठीक है। मैंने इन दोनों को जोड़ा और इनको माइनस किया, मतलब कि मैंने 10 प्लस यहाँ पे 16 और माइनस यहाँ पर 7 करने पर मेरे पास 19 आ रहा है मेरे भाई। वैसे यहाँ पर पी जो आपके है ना 16 नंबर पे आता है, एन आपके 14 नंबर पे आएगा, जे आपके 7 नंबर पे आएगा। तो यहाँ पर 16 और 14 को आपको जोड़ना है, ठीक है। 10 जोड़ते हैं तो यहाँ पर 26 और यहाँ पर 23 हो जाएगा। और 30 में से अगर 7 माइनस कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर 7 माइनस कर देता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास 23 आ जाता है मेरे भाई। यहाँ पर 23 आ गया, ठीक है। वैसे आपको करना है, ऐसे करना है, जैसे टी आपके 20 नंबर पे आता है, आई आपके 9 नंबर पे आता है, एफ आपके 6 नंबर पे आता है। यानी कि 20 प्लस यहाँ पे 9 और माइनस यहाँ पर 6 करना है। और यहाँ पर देखो 20 और 9 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। 29 में से अगर 6 माइनस करते हैं, 29 में से अगर 6 माइनस करो भाई, ठीक है ना, तो 29 में से अगर अपन 6 माइनस करेंगे ना तो कितना बचेगा रे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपको जोड़ना है, तो यहाँ पर इनको जोड़ने पर कितना आया है, यानी कि इनको जोड़ने पर तो यहाँ पर 29 आ रहा है। 29 में से -6 करोगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 23 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, चलिएगा भाई। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दे रखा है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में POINT को यहाँ पर 11 कूटबंद किया जाता है, और वैसे यहाँ पर GRANDST को यहाँ पर 11 कूटबंद किया जाता है। इसी भाषा में यहाँ पर HEMNT को क्या लिखा जाएगा। अब कई सारे स्टूडेंट तो होंगे कि यहाँ पर सोचेंगे कि POINT को यहाँ पर 11 लिख रहा है ना, तो यहाँ पर GRANDST को भी 11 लिखेंगे, है ना। जिसको भी 11 लिख रहा है तो वहाँ पर इसको भी 11 लिख देंगे, ठीक है। लेकिन ऑप्शन की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर 11 तो है ही नहीं है, फंस जाएंगे और क्वेश्चन को छोड़ देंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि भाई इसमें माथापच्ची करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, तो रहने देते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों को, ठीक है। पर आगे बढ़ते चाहते हैं तो इससे भी ज़्यादा कठिन क्वेश्चन आते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन ऐसे जाते, ऐसे छोड़ के चले जाओगे, छोड़ोगे तो आप कैसे करोगे, ठीक है। देखो आपको थोड़ा सा इसके अंदर दिमाग लगाना है। देखो एक वैसे कूट भाषा में यहाँ पे लिख रहा है कि POINT ये लिख रहा है ना, इसको यहाँ पर 11 लिख रहा है, ठीक है। और वैसे यहाँ पर लिख रहा है GRA, है ना, NDST, यहाँ पर इसको क्या लिख रहा है, 11 लिख रहा है, ठीक है। इसको भी 11 लिख रहा है। आपसे यहाँ पर पूछा है कि HEMANT, ठीक है ना, इसको यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। अब इनको लिखने के लिए सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू आपको लिखना है, जैसे कि P जो होता है 16 नंबर पे होता है, O आपके 15 नंबर पे आएगा, I आपके 9 नंबर पे आएगा, N आपके 14 नंबर पे आएगा, T आपके 20 नंबर पे आता है। वैसे इनकी प्लेस वैल्यू आपको लिख लेना है। G आपके 7 नंबर पे आता है, R आपके 18 नंबर पे आता है, A आपके 1 नंबर पे आएगा, N आपके 14 नंबर पे आता है, D आपके 4 नंबर पे आएगा, S आपके 19 नंबर पे आता है, T आपके 20 नंबर पे आता है, ठीक है मेरे भाई। अब आपको करना है क्या है, देखो अब इसने 11 किया है ना, अगर इनको सभी को जोड़ेंगे ना अपन, इनको सबको एक बार जोड़ के देखो आप, ठीक है ना, सभी को जोड़ के देखो। जैसे कि यहाँ पर 0 है, ठीक है ना, 0 है। अब यहाँ पर 4 और देखो 9 और 4 कितना होता है, यहाँ पे 13, 13 और 5 कितना होगा 18, 18 और 6 कितना होगा 24, 24 के 4 आपको करना है, और 2 यहाँ पर कैरी का दे देना है, 2 2 4, एक होता है 5, एक 6, एक 7 हो जाएगा। यानी कितना हो रहा है, सभी को जोड़ने पर यहाँ पर तो 74 हो रहा है भाई, यहाँ पर तो 11 दे रखा है। आपको थोड़ा सी दिमाग लगाना है। देखो आपको 7 और 4 को भी जोड़ दो, यानी कि 7 प्लस 4 को भी जोड़ दो आप, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 11 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 11 दे रखा है। वैसे यहाँ पर कोई यहाँ पर भी करना है। देखो 9 और 4 कितना होता है 13, और 13 और 4 कितना होता है 17, 17 और 1 कितना होता है आपके 18, 18 और 8 कितना होगा, 2 इधर से ले लेंगे 20 और 6 26, और 26 और 7 कितने होंगे, 26 और 7 होंगे आपके 4 30 और 3 33 हो जाएंगे, ठीक ना। 33 के यहाँ पर 3 ले लेंगे, ठीक है, और 3 यहाँ पर कैरी का दे देंगे, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर देखो 5 हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 एक 6, 6 एक 7 हो गया, 7 एक 8 हो गया, ठीक है, कितना हो गया 8 हो गया।
अब मेरे भाई यहाँ पर आपको करना क्या है, यानी कि आपको 8 प्लस यहाँ पे 3 को जोड़ना है, ठीक है। और इसके अंदर 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएंगे, अरे कितना हो जाएगा 11 हो जाएंगे, ठीक है। इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है 11, तो यहाँ पर भी 11 आ रहा है। तो हम सेटिस्फाई, हमारे क्वेश्चन से सेटिस्फाई होंगे कि हमको ऐसा करने पर 11 आ रहा है। तो हमको इसको भी यहाँ पर इनकी प्लेस वैल्यू को लिखना है और आप सभी को जोड़ना है, और जो भी आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर एच आपके 18 नंबर, एच आपके 8 नंबर पे आता है, ये आपके जो है ना 5 नंबर पे आएगा। एम आपके जो है ना 13 नंबर पे आता है, ये आपका 1 नंबर पे आएगा। एन आपके 14 नंबर पे आएगा। टी आपके 20 नंबर पे आएगा। सभी को जोड़ना है। तो यहाँ पर देखो 4 और 1 कितना होता है, यहाँ पर 5 होता है। 5 और 3 8, 8 और 5 कितने, 2 जोड़ेंगे 10 और 3 13। 13 और 8 को जोड़ेंगे, देखो उसके अंदर 13 और 8 को 13, 13 यहाँ पर 13 हो गया। 13 के अंदर 8 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखो 7 जोड़ेंगे यानी 21 हो जाएगा। 21 का यहाँ पर 1 आ जाएगा और 2 यहाँ पर कैरी का लग जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब 2 2 कितना हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएंगे। 4 1 5 और 1 6, ठीक है 6 हो जाएंगे। यहाँ पर 6 जोड़ देते यानी कितना आ जाएगा 61 आ जाएंगे, ठीक है 61 आ जाएंगे ना। अब यहाँ पर आपको करना है कि यानी कि 6 प्लस 1 को जोड़ना है, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है 7 हो जाएंगे। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको दिमाग लगाना है, ठीक है मेरे भाई। चलिएगा हमारा अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। देखो भाई, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दे रखा है कि एक निश्चित कूट भाषा में FANCY को यहाँ पर ACPEH के रूप में लिखा जाता है, और TRACTOR को यहाँ पर TTCEVQV के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में CARROT को कैसे लिखा जाएगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे लिखा, देखो यहाँ पर लिखा है कि FANCY, इसको यहाँ पर लिखा है, यानी कि इसको यहाँ पर क्या लिखा है ACP और EH, यहाँ पर इसको ऐसे लिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसको आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे TRA, ठीक है CTOR को यहाँ पे इसने TT और CEVQ और V यहाँ पे लिख रहा है। आगे देखते CARROT को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। क्या लिखा जाएगा आपको बताना है, आपको क्या लिखा जाएगा। देखो सबसे पहले आपको ये देखना है कि FANCY को यहाँ पर ये लिख रहा है। देखो अगर प्लेस वैल्यू इनकी लिखते हैं तो यहाँ पर ए जो एफ है ना 6 नंबर पे आता है। ए आपके जो है ना 1 नंबर पे आएगा। एन आपके 14 नंबर पे आएगा। सी आपके 3 नंबर पे आएगा। वाई आपके 25 नंबर पे आता है। ए आपके 1 नंबर पे आता है। सी आपके 3 नंबर पे आएगा। पी आपके 16 नंबर पे आएगा। ई आपके 5 नंबर पे आएगा। एच आपके 8 नंबर पे आता है, ठीक है ना। आप 8 नंबर पे आता है। अब देखते हैं, देखो यहाँ पर 6 के पास में तो कोई है ही नहीं है। अगर देखो 6 से 5 माइनस करते हैं, 6 के अंदर से 5 माइनस करते हैं तो 1 बचेगा। फिर 1 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 थोड़ी आएगा यहाँ पे, है ना 3 थोड़ी आएगा। अगर यहाँ पर देखो 6 और 1 माइनस करते हैं तो यहाँ पर 5 है, तो फिर इसके अंदर से भी अगर 1 माइनस करते हैं तो यहाँ पर 26 आना चाहिए। उल्टा चलेगा ना फिर, तो यहाँ पर कोई आ ही नहीं रहा है, तो ऐसे तो कोई बैठ ही नहीं रहा। तो इसको यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, देखो यहाँ पर देखो दोस्तों, इसके अंदर देखो क्या कर रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर कितना है 6 है और यहाँ पर 8 है। तो यहाँ पर 8 है ना, तो यहाँ पर प्लस का 2 कर रहा है, ठीक है प्लस का 2 कर रहा है। लास्ट वाले को ले रहा है ये ना, लास्ट वाले को ले रहा है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखो यहाँ पर लिख रहा है ACP और E और यहाँ पर H कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसने इसको यहाँ पर क्या किया है, प्लस का 2 किया है, ठीक है ना, प्लस का 2 किया है। 6 के अंदर 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएंगे। 8 पर H आता है। अब यहाँ पर देखते हैं, आगे देखते हैं। अब देखो 25 है ना, 25 के अंदर 2 जोड़ेंगे तो 26 और 26 पर जेड आता है, फिर ए आएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए आ रहा है, यहाँ पर भी इसके अंदर +2 कर रहा है, ठीक है। और फिर देखो दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं ए से अगर ई आ रहा है, ई 5 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर 2 जोड़ेंगे तो नहीं, ये तो नहीं हो रहा। देखो अब यहाँ पर देखो, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, देखो मेरे भाई समझना है। आप देखो यहाँ पर इसने
यानी कि जो पहले पहले लेटर पहला और जो लास्ट वाले लेटर को क्रॉस में कर रहा है, बाकी सबको सेम लिख रहा है। यानी कि देखो यहाँ पर इसके अंदर +2 कर दिया, इसके अंदर +2, इसके अंदर +2, ठीक है, इस प्रकार से कर रहा है, इसको ऐसा आ जाएगा। वैसे यहाँ पर आपको करना, जिसके यहाँ पर ट्रैक्टर है ना, इसको क्या कर रहा है, जो ये वाला है ना शुरू का, इसको तो आपको लास्ट में कर रहा है, यहाँ पे +2 करके लिख रहा है। टी आपके 20 नंबर पे आता है, इसके अंदर 2 प्लस करेंगे, ठीक है ना, 22 होगा, 22 नंबर पर आपके V आता है, ठीक है। वैसे यहाँ पर फिर लास्ट वाले को लिख रहा है, लास्ट के जो कितने नंबर पे आएगा, 18 नंबर, इसके अंदर 2 करेंगे, है ना, 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने नंबर, यानी कि T आ जाएगा, यानी कि T यहाँ पर लिख रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पर सभी को यहाँ पर क्या कर रहा है, इसके अंदर सभी के अंदर +2 कर करके नीचे लिख रहा है। R जो होता है वो 18 नंबर पे आया था, 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएंगे, 20 नंबर पे T आ रहा है। यहाँ पर A है, A के अंदर 2 जोड़ेंगे 3, यानी कि C आ जाएगा। फिर C 3 नंबर पे आता है, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 पर E आता है, ठीक है। टी में T आ रहा है, 20 नंबर पे आता है, 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर V आ जाएगा। और आपके 15 नंबर पे आता है, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 17 नंबर पे आपका Q आता है, और यहाँ पर आपका V है। यानी कि देखो यहाँ पर TT CE और VQ और V आ रहा है, जो कि यहाँ पर दे रखा है। सेम इसी को भी ऐसा लिखना है। पहले जो यहाँ पर पहला दे रखा है ना, इसको तो आपको लास्ट में ले जाओ, और जो लास्ट में दे रखा है ना, उसको शुरू में लेके आ जाओ। अब यहाँ पर C जो आपके 3 नंबर पे आता है, T आपके 20 नंबर पे आता है, इसके अंदर ये 3 नंबर पे आता है, तो इसके अंदर 2 जोड़ दो 5 हो जाएगा, 5 नंबर पर E आता है। ऑप्शन की तरफ देखते हो तो देखो आपको पहला ऑप्शन यहाँ पर पहली नज़र में आपका टिक हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि लास्ट में एक ही ऑप्शन में है जो कि इसमें दे रखा है। लेकिन मैं आपको पूरा बता देता हूँ। टी जो आपको 20 नंबर पे आ रहा है, तो 20 में 2 जोड़ेंगे 22 नंबर, 22 नंबर पर आपका V आता है, ठीक है। अब सभी को यहाँ पर +2 कर करके नीचे लिख दो। ए में 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 में C आता है, यहाँ पर TT आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। और में 15 नंबर 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 17 नंबर पर क्यों आता है, ठीक है, आ गया ना ये वाला, इस प्रकार से आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। और उम्मीद करता है दोस्तों वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, और यहाँ पर शेयर भी कर देना, ठीक है मेरे भाई। धन्यवाद दोस्तों।